नमस्कार दोस्तों, BBMKU हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम मेजर पेपर 1 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत का परीक्षण करें। प्रस्तावना। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत पुराना है। उस समय आज की तरह लिखने और जानकारी को सुरक्षित करने की पूरी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमें उस समय की जानकारी मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत से मिलती है। ये स्रोत अलग अलग ग्रंथ और किताबें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका धर्म क्या था, समाज कैसा था और उनकी जीवन शैली कैसी थी। लेकिन इन ग्रंथों में कई बार सच्चाई के साथ कल्पना और धार्मिक बातें भी जुड़ी होती हैं। इसलिए इन स्रोतों को समझदारी से पढ़ने और उनका परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। साहित्यिक स्रोत के प्रकार। प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोत के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वे ग्रंथ होते हैं जो धर्म और पूजा पाठ से जुड़े होते हैं। का वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनसे हमें पता चलता है कि आर्य लोग कैसे रहते थे, वे किसकी पूजा करते थे, उनका समाज और जीवन कैसा था। कमी। ये ग्रंथ हैं, इसलिए इसमें पूरी सच्चाई नहीं मिलती है और सही समय का पता नहीं चलता है। उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। जैसे उपनिषद, इसमें जीवन, आत्मा ज्ञान, सोच विचार से जुड़ी बातें बताई गई है। कमी। इसमें आम लोग के रोज के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। बौद्धिक और जैन साहित्य। बौद्धिक त्रिपिटक और जैन आगम। इससे हमें उस समय के समाज, नगर, व्यापार और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कमी। ये ग्रंथ अपने धर्म को फैलाने के लिए लिखे गए थे, इसलिए इसमें पक्षपात हो सकता है। दूसरा है ऐतिहासिक साहित्य। का महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। इसमें कहानी के रूप में उस समय की समाज, युद्ध, परिवार और जीवन के बारे में बताया गया है। इसमें सच्ची घटनाओं के साथ कल्पना और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें पूरी तरह सही इतिहास नहीं माना जा सकता। पुराण। जैसे विष्णु पुराण। इसमें पुराने राजाओं और उनके परिवार, वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कमी। इसमें धार्मिक कहानियाँ ज़्यादा होती है और सही जानकारी कम मिलती है। तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। मेगास्थनीज, महायान, हुएनसेंग। ये लोग दूसरे देश से भारत आए और यहाँ की बातें लिख गए। इसके लिखे हुए विवरण से हमें भारत के एक अलग नज़रिए से समझने में मदद मिलती है। कमी। इसको भारत की भाषा और परंपराओं को पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ बातें गलत या अधूरी हो सकती हैं। निष्कर्ष। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम उस समय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिला पाते, लेकिन इन स्रोतों के कुछ कमियां भी होती है, जैसे पक्षपात, कल्पना का होना। इसलिए इतिहास इसका उपयोग सावधानी से करते हैं और दूसरे स्रोतों के साथ मिलाकर सही से निष्कर्ष निकालते हैं।